दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जियोग्राफी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ये कवर अप करेगा एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, एएलपी और जितने भी अभी एसएससी के एग्ज़ाम्स, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स आने वाले, इसमें जियोग्राफी का पोर्शन आता है। वन लाइन फैक्टर में ये क्वेश्चन होंगे। बस उसके पहले ये कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे पेज को पहली बार दिख रहे हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पेज को फॉलो कर ले। बातें बीच में करेंगे तो कवर अप करने वाले इससे पहले वाले वीडियो हमने डाल दी, उसको जाके चैनल पर देख लें। जैसे क्वेश्चन आएगा दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है। देखो जैसे दक्षिण अमेरिका आप जब देखोगे, जब आप देखोगे यहाँ अमेरिका रहेगा और यहाँ पर कंटिनेंट की बात करें उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसमें जो बीच में आपको चिली में किसका उदाहरण मिलेगा, भूमध्य प्रदेश का मिलेगा। तो भूमध्य सागर प्रदेश का एग्जाम्पल आपको दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली मिलेगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट जब देखेंगे, चिली उसमें एक देश है, तब आपको समझ में आ जाएगा मैप में क्या कहना चाहते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, केरला है। मैं हमेशा बताता हूँ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का ही है, वहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़कों से। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो कपूरथला और पेरम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। कपूरथला और कहाँ हुआ, पेरम्बूर में। किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहते हैं, रोम। रोम एक्चुअली 7 पर्वत पर ही बसा हुआ है, इतना याद रखना है, ठीक है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, एशिया में। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार एशिया में है। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है। देखो समोसा याद कर लो, समोसा से क्या बना लो, रमोसा, ऐसे ही तो याद रहते लंबे समय तक। तो ताइवान। सबसे ज़्यादा समोसा हमारे घर की ताई खाती हैं। क्या खाती हैं, ताई। तो आपको याद रहना हमारे घर की ताई ना सबसे ज़्यादा समोसे खाती हैं, तो रमोसा याद हो जाएगा, ताइवान का पुराना नाम रमोसा। एशिया का प्रवेश द्वार क्या है, तुर्की। यूरोप का मरीज भी क्या कहलाता है, आपको पता ही है, तुर्की। तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इतना याद रखना। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है, नेपच्यून सबसे ज़्यादा समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में आपको भारत की बात कर रहे हैं, ऊंची पर्वत चोटी मिलेगी कंचनजंगा। और आपने सुना होगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है K2 गॉर्डमेन ऑस्टिन। एक्चुअली 2 नाम आजकल मिलने लगे हैं, गॉर्डमेन ऑस्टिन भी मिल जाता है और कंचनजंगा भी मिल जाता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली। अरावली राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार फैली हुई है, ज़्यादातर फैली हुई है कहाँ पर, ये राजस्थान में। तो आपने सुना होगा एक नदी निकलती है जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है, अरावली से निकलती है। कमेंट करके बताइए वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। बस मैं देखना चाहता हूँ आपको याद है कि नहीं। नाम इतना स्टार्ट होता है ला से, ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन है, हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन न्यूक्लियर ईंधन किस में है, सूर्य में है, इतना आपको याद रखना है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, कौन सा, एयरबस ज्वालामुखी। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सा है, आपको याद रखना है कौन सा ज्वालामुखी है। हांगहो नदी किस में गिरती है, तो पीला सागर में कौन सी नदी गिर जाती है, हांगहो नदी पीला सागर में गिर जाती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 भारत का कुल क्षेत्रफल है। बता दो, जैसे भारत में ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम दोनों का विस्तार पूछा जाता है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा भारत का, सिर्फ मैं एक पूछ रहा हूँ ना, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना, मतलब पूर्व से पश्चिम तक की जो सीमा है, मतलब सीमा नहीं बोलना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है। देखता हूँ भैया कितने आंसर दे पाते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, बड़ा अच्छा कोड है, मित्र पर गमछा छार, मित्र पर गमछा झार। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखो यही लिखे हुए हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बस आपको मित्र पर गमछा छार
कोड को याद कर लेना है। जैसे आपको अपनी गर्लफ्रेंड का नाम याद रहता है, वैसे ही आपको कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों के नाम याद रखना है। समझ लो तुम्हारी 8 गर्लफ्रेंड है और 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। फिर देखो भैया कैसे याद ना होता है, बड़ा सिंपल तरीका है। जो चीज़ भूल जाओ उसको अपने गर्लफ्रेंड के नाम से जोड़ लिया करो। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। 5.5 घंटे भारत ग्रीनविच से क्या है, आगे है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा बनी थी। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक मोस्ट एमपी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को नाम याद। राजनीति के उस पार पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर को जन्म हुआ था और उनके जन्म मतलब 25 दिसंबर की हम बात करते हैं, जन्मदिन पर मध्य प्रदेश सरकार सुशासन दिवस मनाती है। सुशासन दिवस मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया? पल्लवों ने महाबलीपुरम को विकसित किया। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा स्पर्श करता है? सिक्किम। सिक्किम राज्य को जब देखोगे ऊपर साइड मिल जाएगा तुमको, छोटा सा साइड ऊपर चाइना, नेपाल, और आपको उस साइड मिल जाएगा भूटान। हिजरी की शुरुआत कब हुई थी? 622। अब देखना बताना कितने सितंबर को? 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर या 25 सितंबर। पूरी डेट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हिजरी संवत कब शुरुआत हुआ था? सितंबर है भैया ना। कितने सितंबर? 22, 23, 24, 25। नर्मदा ताप्ती नदियों के जल की श्रृंखला कौन विभाजित करती है? सतपुड़ा पर्वत। आप जब देखोगे तो नर्मदा और ताप्ती नदियों की श्रृंखला को विभाजित करता है, मतलब सतपुड़ा बीच में पड़ जाएगा, ऊपर से नर्मदा बहती है, नीचे से ताप्ती बहती है। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर प्रति मिनट परिभ्रमण करते हुए दूरी तय कर लेती है। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप, मतलब जो तारा ज़्यादा चमक रहा है उसका ताप उतना ही ज़्यादा है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से आपको बताते हैं। बड़ा सिंपल सा ये मैप है हमारा, ये मान के चलो अभी इतना ही बना रहे, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, तो ये भारत में लगता है, चाइना में भी लग जाता है। यहाँ पर नागालैंड मिल जाएगा, यहाँ पर मणिपुर मिल जाएगा, यहाँ पर मिजोरम मिल जाएगा। इसलिए भारत और चाइना की सीमा को यह टच कर जाते, इतने आपको याद रखने हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखो अफ्रीका की बात बोलिए, नाइजीरिया। जैसे एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की होती है, ऐसे अफ्रीका में नाइजीरिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इंडस के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की। अच्छा, पीपल वृक्ष के बारे में ये एक बहुत अच्छी बात, इसलिए हम इसको पूजनीय मानते हैं। ये दिन हो या रात हो, दोनों समय क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके मापने में हम रिएक्टर्स का माप मतलब काउंट करते हैं ना, भूकंप का झटका नापने के लिए। सिस्मोग्राफ सुना होगा तुमने, सिस्मोलॉजी भी सुना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसमें क्वेश्चन कवर अप करे। आई होप आपको ये बड़े अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और सबसे पहले हमारे पेज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है तरुण जी के क्लास और यही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। थोड़ी सी मेहनत करें, वीडियो के तुरंत बाद यूट्यूब पर सर्च करें तरुण जी के क्लास। 43,000 प्लस सब्सक्राइबर होने वाले हैं और इतना ही इंस्टाग्राम आईडी है, उनको जाके सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।